हैं गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमें एलआईसी के कौन से प्लान को लेना चाहिए और कौन से प्लान को नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो भी एलआईसी के एजेंट होते हैं वो लोग आपको एलआईसी के उसी प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जिसमें उनको कम प्रॉफिट होता है उस मतलब कि उस प्लान के बारे में वो लोग बताते ही नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई एलआईसी का एजेंट नहीं है भाई। हम ऐसे ही हम आपको जो भी बात बताएंगे रियल बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमको एलआईसी का एजेंट नहीं है कि हम आपको उसी प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं, हम आपको सारी बातें रियल बताएंगे। यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान कर चलते हैं कि अगर मान कर चलते हैं कि कोई हमसे सन 2000 में 1 लाख रुपया लिया और आज है 2022, तो आज वो व्यक्ति हमें 5 लाख भी रुपया लौटा देता है तो भी उस समय वो वही फ़ायदे में था। क्योंकि अभी देखेंगे तो महंगाई कितना गुना बढ़ चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है। और वो सैलरी मतलब कि हमें पेमेंट कितना दिया, तो 5 गुना दिया। जैसे कि हमने उसे 1 लाख दिया सन 2000 में और आज दिया आज दिया 5 लाख और 2022 है, तो यहाँ पर महंगाई देखेंगे तो 10 गुना बढ़ गया। और यहाँ पर देखेंगे तो सैलरी यानी कि उसने हमें कितना पैसा दिया, तो पैसा यहाँ पर 5 गुना ही बढ़ा। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देख सकते हैं तो घाटा हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो हर चीज़ का रेट बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई सामान है, जैसे कि आज वो सामान 20 रुपये किलो है तो कल हो सकता है कि 30 रुपये किलो हो जाए। तो ठीक उसी तरीके से मेरा सैलरी भी बढ़ता है। जैसे कि आज सैलरी है मानकर चलता है कि महीने का 30,000, तो आगे हो सकता है कि वो सैलरी 35,000 हो जाए या फिर 33,000 हो जाए। तो इस तरीके से सारी चीज़, महंगाई भी बढ़ रही है तो यहाँ पर हमारी सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन पैसा की बात करें तो उस कंडीशन पर यहाँ पर आपको एलआईसी या कोई भी हो तो वहाँ पर आपको इस रेशियो में नहीं देते हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस रेशियो में यहाँ पर आपको पैसा नहीं देते हैं। सूद ब्याज जो भी कहे वो जोड़ करके नहीं देते हैं, क्योंकि आप तुलना करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको घाटे ही होंगे। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर हमें एलआईसी के कौन से प्लान को लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एलआईसी के उस प्लान को लेना चाहिए जिसमें कि क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 10 साल शुरू में पैसे को जमा करना होगा। वो यहाँ पर एक मंथली रेशियो होता है कि एक मंथ में यहाँ पर आपको इतना रुपये जमा करना है, या फिर आपको 3 मंथ में इतना रुपये जमा करना है, या फिर यहाँ पर आपको 6 मंथ में इतना पैसे को जमा करना है। यानी कि अपनी एक टाइम होता है जिस हिसाब से यहाँ पर आपको पैसा करना है। और यहाँ पर बताया जाएगा कि शुरू के 10 साल या फिर शुरू के 5 साल यहाँ पर आपको पैसे जमा करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको छोड़ देना है, पैसा यहाँ पर आपको जमा नहीं करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो भी आपने पैसे को जमा किया है उसका यहाँ पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पर आपको एक मतलब कि मंथली देते जाए, यहाँ पर आपको पेंशन के रूप में। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपने जैसे शुरू के 10 साल या फिर 5 साल पैसे को जमा किए, उसके बाद यहाँ पर आपको पैसा जमा नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी हमने पैसा जमा किया उसका सूद ब्याज जो है हमें क्या करोगे पेंशन के रूप में दे दो शुरू के मतलब उसके बाद 10 साल या फिर मतलब जिस हिसाब से हो उस रेशे के हिसाब से हमें 10 साल दे दो। उसके बाद जो पैसा हमने ये जमा किया था वो भी पैसा हमें 10 साल बाद चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप प्लान को लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्लान होते हैं जो कि आप एलआईसी के एजेंट से बात करेंगे तो वो लोग आपको बता देंगे। हम आपको यहाँ पर उस प्लान के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन इस तरीके के प्लान होता है जहाँ पर आपको इस तरीके के अगर आप प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदे हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।